इतना ज़रूरी था और इम्पॉर्टेंट था, जिस वातावरण में ये चर्चा हुई, और मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस पूरी चर्चा को 2.5 घंटे में बांध के नहीं रखा और ऐसे समय पे 2.5 घंटे या कोई भी टाइम निर्धारित नहीं होना चाहिए, देश का मामला है। मैं वही बात कोई पहली दफ़ा नहीं, हम भी थक गए कह के और गवर्नमेंट भी थक गई सुन के। माननीय गृह मंत्री जी का तो मैं आभार प्रकट करता हूं, कम से कम इतना तो ये ज़रूर करते हैं कि जब हमारी कोई लॉ एंड ऑर्डर पे बात होती है या माइनॉरिटीज़ या SC/ST पे, तो ये तुरंत उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन शिकायत सरकार से, और उसमें गृह मंत्री अकेले नहीं, उसमें जवाबदारी सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी की है और एक विशेष पार्टी की ये सरकार है, उनके अध्यक्ष पर भी जिम्मेदारी है। तो तब उसके बाद मंत्रिमंडल, क्योंकि ये दोनों उनके हिस्से हैं, ब्रांचेस हैं। आनंद शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात भी, मैं उसको बताने वाला था तो इन्होंने हमारे से मुंह से, दिल और दिमाग से वो बात ली, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा कि समाज जो है वो टूट रहा। मैं ये कहूंगा कि समाज टूट गया है, सोसाइटी टूट गई है। अब ये बिल्कुल एक कच्चे धागे से बंधी हुई। मैं ये नहीं कहता कि आज पहली दफा माइनॉरिटीज पे या दलित के साथ या शेड्यूल ट्राइब के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। ये कई हजारों सालों से चलती आ रही है, आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी। सिर्फ अंतर है, मैं भी अभी 36 साल से, अहमद भाई तो 1-2 साल ज़्यादा ही होंगे, और कई साथी यहाँ इस सदन में हूँ। हमने कभी इतना देखा नहीं कि 6-6 महीने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ये चर्चा करने की इस हाउस में। कभी 5 साल में, 10 साल में चर्चा होती, चाहे माइनॉरिटीज के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, SC/ST के बारे में। क्या वजह है कि 2 साल के बाद, हर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ऐसी जरूरत महसूस हो रही है, और किसी एक विशेष पार्टी की तरफ से नहीं, सभी की पार्टी की तरफ, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ भी एसोसिएटेड क्यों ना हो, उनको भी जरूरत महसूस होती है। तो उसका मतलब है कि कुछ न कुछ इस देश में एक नई बात हो गई है, कोई परिवर्तन हमारे सरकार में, सोच में आ गया। आप ही की सरकार थी 6 साल अटल जी के वक्त में, लेकिन उस वक्त हमें इस बात की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्या वजह है कि आज उसी पार्टी की सरकार है, लेकिन आज हर 15 दिन के बाद इच्छा करती है, महसूस होता है कि चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर, देश के अंदर। तो उसका मतलब है कि आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ गड़बड़ हुआ है, उसमें भी सोच में कुछ बदलाव आ गया है। मैं कंपेयर नहीं करता हूं कांग्रेस के साथ या दूसरी पार्टी के साथ, मैं आपकी पार्टी को आपकी पार्टी के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि क्या हो गया ऐसा। असेमिलेशन ऑफ सोसाइटी तो बहुत अच्छी बात है, ये डिसमिनेशन ऑफ सोसाइटी वाला काम कब से हो गया कि सोसाइटी डिसमिनेट करो। शेड्यूल ट्राइब वो नाराज, SC वो नाराज, क्रिश्चियन कुछ पहला शुरुआत होनी के चर्चेज से हो गया था, वो नाराज। ये होते हैं माइनॉरिटीज, पूरे देश के 20% होते हैं, SC/ST 23 या 25% होते हैं। तो ये 43 से 45% हैं। तो 45% को अगर सरकार नाराज करके, जो हम 24 घंटे विश्व में भी सुनते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण यहाँ भी सुनते हैं टेलीविजन पे, या हम टेलीविजन पे ही ज्यादा सुनते हैं या इलेक्शन में सुनते हैं, सदन में कम बहुत सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक भारत बनाया जा रहा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मैं नहीं समझता कि कौन सी विश्व में 40% पॉपुलेशन को आइसोलेट करके, अलग करके आप विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, विश्व के सबसे बड़े आधुनिक देश और सबसे दुनिया के मजबूत देश बनेंगे। नहीं बने।
मुझे गौरव है कि इस देश के चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी, वहां से लेकर और दलित, हमारे समाज के पिछड़े हुए वर्ग, चाहे वो झोंपड़ी में रहते हो या किसी के पास झोंपड़ी भी नहीं हो, लेकिन जब भारत की एकता और अखंडता की बात आती है तो सब भारत के साथ खड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस ताकत को हम खुद ही कमजोर कर रहे हैं। एक बड़ा मुहावरा उर्दू का है, अपने कुल्हाड़ी पे, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। तो यही काम प्रैक्टिकली इस सरकार में हो रहा है कि हम इस बड़े भारत 125 भारत वाले शक्तिमान देश में जहां सब एक है, क्या वजह है कि इस सदन में हमें जरूरत कभी नहीं पड़ी कि कौन मुसलमान है, कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन शेड्यूल ट्राइब है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ब्राह्मण राजपूत, कौन बैकवर्ड फॉरवर्ड है, इकट्ठे खाते पीते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जब हम यहां से बाहर जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, चाहे वो हिंदू शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के साथ हो, चाहे वो क्रिश्चियंस के चर्चेस के साथ हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो, चाहे वो गाय के गौ रक्षा के नाम पे हो या यूनिवर्सिटी के किसी दूसरी चीज पे नाम पे हो। क्या वजह है, क्यों नहीं हम रोक पाते हैं? मैं देख रहा हूं, टेलीविजन चैनल पे देखता हूं, ये शायद हमारे साथियों ने कहा कि टेलीविजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर नहीं पड़ता है तो पीस टीवी क्यों बंद हो गया था? हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने कहा था टेलीविजन का, तो फिर क्यों हो? तो फिर वो दूसरे टेलीविजन जो हैं, जो 24 घंटे, मैं ये नहीं कहता कि बंद क्यों हुआ, मेरिट पे हुआ या मेरिट हमने किया या आपने किया। सुनिए, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, हमने किया या आपने किया, उसमें भी नहीं माने जानता हूं, उसमें भी नहीं जाना। लेकिन आज टेलीविजन है, जब मैं खोलता हूं वो न्यूज नहीं होती है। ताजमहल पे उसे बहस दिया होता है 4-5 बुद्धिमान, एक विशेष दल से संबंध रखने वाले, कि कब बनाया था, किस हिंदू ने बनाया था, उसका नाम कौन था। अब आप शायद 2000 साल वाला तो किसी को बुद्धू बना सकते हैं, 300-350 साल वाला तो अब ये तो आज की हिस्ट्री है, जिनके दादा परदादा के परदादा तक जिंदा है। तो मैं सुनता हूँ 1-1 घंटे पर उसमें प्रवचन कि किसने ताजमहल बनाया, उसमें कौन हिंदू था, कौन किसका हिंदू ने पैसे लगाया, कौन मेसन था। फिर उसके बाद में लाल किले पे दूसरा बहस होता है, ये किस हिंदू ने बनाया। तो ये समाज को तोड़ने वाली चीजें कुछ लोग, कुछ पार्टी अपने ही देश के टेलीविजन पे करते हैं। इसी तरह से तो समाज टूटते हैं। और कैसे? फिर एक्शन किसी पे नहीं होता। वो दलित को मार दे, वो मुसलमान को मार दे, वो क्रिश्चियन का चर्च जला दे, लेकिन एक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे वक्त में ये घटना होती थी, लेकिन एक्शन था, डर था, खौफ था, भय था कि इसको लीडरशिप बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर को मालूम होगा तो एक्शन होगा। मुझे माफ कीजिए, आज वो डर नहीं है, बल्कि खुश करने के लिए किया जाता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, हमें प्रमोशन मिलेगा, उसके लिए करते हैं। तो जब सरकार के बारे में, केंद्रीय सरकार के बारे में ये धारणा दलित, माइनॉरिटीज और डिप्रेस क्लासेस को, शेड्यूल ट्राइब को ये धारणा हो जाए, तो मैं समझूंगा कि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आप रोज देखते हैं, मैं हमेशा दुआ करता हूं खुदा से कि ये जो दुनिया की बीमारियां हैं जो है, उसका हमारे देश पे कहीं नजर न लग जाए। लेकिन उसके लिए हमें केंद्रीय सरकार तो खुद सबसे ज्यादा आना होगा। आनंद शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन आधा ही बताया, शायद समय उनके पास कम था। इन्होंने कहा कि गुजरात में इतनी घटना हुई, शुरुआत अहमद पटेल जी ने की, फिर बाकी साथियों ने यहां बोला। तो क्या वजह है कि माननीय मंत्री जी कहते हैं प्रधानमंत्री जी को बहुत दुख और अफसोस है? अरे प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। सबसे मन की बात, रेडियो, टेलीविजन, विदेश, बहुत अच्छी बात है, हमें, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन गुजरात जल रहा है कोई। माननीय गृह मंत्री जी ने, अभी कश्मीर पे चर्चा हुई और माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर बहुत
चिंता थे, दुख थे और विदेश से टेलीफोन किया और यहाँ के पहली मीटिंग ली, बहुत अच्छी की। लेकिन मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का विदेश से ही पहला स्टेटमेंट आना चाहिए था कि मुझे बहुत दुख और अफसोस है और मैं शांति के लिए सब पॉलिटिकल पार्टी से और लोगों से कहूँगा शांति बनाए रखें। और यहाँ आकर पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इन हालात में वो वहाँ जाते, वो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 14 दिन से मेरी जब तक यहाँ तक यादाइश है 2 हफ्ते कभी बराबर कश्मीर घाटी में जो हिंदुस्तान का सर है उसमें अभी तक इन 14 दिनों में यूएनओ के कई स्टेटमेंट आए, अमेरिका के कई स्टेटमेंट आए, कई देशों के स्टेटमेंट आए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आए जहां वो सब लोगों से अपील करें, सब लोगों से अपील करें या ऑल पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सबसे पूछें कि भाई इसके लिए क्या हल करें। ये कोई साधारण चीज नहीं हुई है कश्मीर के लिए, हम इसको आप साधारण बात नहीं समझिए। 45 लोग मर चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल लोग 3,000 साढ़े 3,000 जख्मी, जहां सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस हुए हैं। उसका मतलब है कि एक वार चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के और सिविलियन के बीच में। आप माननीय गृह मंत्री ने खुद बताया 1900 कुछ, लेकिन उसके बाद संख्या और बन गई 2000 कुछ। माननीय गृह मंत्री जी ने खुद बताया 1000 कुछ क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, वो और बढ़ गई है तो 3000 कुछ तो माननीय गृह मंत्री जी ने बढ़ गई, लेकिन अनऑफिशियल तो 4005 है। तो अगर 4000, 5000 या 3000 माननीय मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, प्लीज वो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। उसके अलावा भी आपने मुझको इंटरप्ट किया, वो आ जाएंगे प्लीज। लेकिन आप खुद बोलते हैं कि इतने लोग जख्मी हुए, तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के बाहर गया, चला गया, मैं गृह मंत्री को बधाई शुरू में दिया, लेकिन ये अब प्रधानमंत्री जी के हाथ की बात है और उसका खंडन होना चाहिए। गुजरात पर क्या कार्रवाई होगी वो होना चाहिए, देश के अलग अलग जगह पे। बल्कि हमारी ख्वाहिश थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज आते और इंटरवीन करते, एक मौका मिला था, माननीय पर कश्मीर पे चर्चा होती पूरा दिन, माननीय प्रधानमंत्री जी आते, एक इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं होता था कि इनके चाहते। लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार को कोई फिक्र नहीं है, कश्मीर जले तो जलता है, दलित मरते हैं तो मरने दो, गुजरात में भी जलता है तो जलने दो। ये जो धारणा है ये मैं माफ कीजिए, ये सरकार को अपने दिल और दिमाग से निकालना चाहिए। और अगर आप एक मजबूत भारत चाहते हैं, एक मजबूत देश चाहते हैं, तो आप सबको लेके चलिए और सबको लेके चलेंगे। हम इस देश को मजबूत करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए हम सब आपके साथ हैं, लेकिन ये आप पर जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे आगे चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी गए, अच्छी बात है, जाए, वो जाए, वापिस आए। वो तो मतलब आप लोग तो मतलब मुझे तो आपने बहुत बार दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका।